पाठ 14। सुनो कहानी राजा भोज की न्यायप्रियता। मूल भाव। राजा का प्रथम तथा प्रमुख कर्तव्य अपनी प्रजा को सुखी तथा संपन्न बनाना होता है। राजा भोज ऐसे ही एक प्रजा सेवक तथा न्यायी राजा थे। प्रस्तुत पाठ में इन्हीं के जीवन से संबंधित एक विशेष घटना से अवगत कराया गया है। एक लोक कथा है जो महाराजा भोज के नाम के साथ जुड़ी है। विक्रमादित्य और राजा भोज ये दो नाम मालव भूमि के साथ जुड़े हुए हैं। राजा भोज विद्वान थे। वे एक न्यायप्रिय राजा थे। वे प्रजा सुखी रहे इस हेतु अनेक उपाय किया करते थे। उनकी एक आदत थी कि रात्रि में बदले हुए वेश में प्रजा के सुख दुख को जानने के लिए निकल जाया करते थे। एक बार रास्ते में उन्हें चोर मिले। राजा ने अनुमान लगा लिया कि चोर ही हो सकते हैं। उन्होंने सोचा किस बेचारे को रुलाने जा रहे हैं, पर मैं राजा हूँ, मेरी प्रजा चैन से रहे इस बात का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। जब मैंने इन्हें देख लिया है तो इनका पीछा करना चाहिए। देखूं किधर जा रहे हैं ये। राजा उनमें सम्मिलित हो गया। जब वह उनके साथ साथ चलने लगा तब चोरों ने उसे नया जानकर पूछा, तुम कौन हो? राजा ने उत्तर दिया, जो तुम हो सो मैं हूँ। चोर बोले, जाति भाई को जाति भाई पहचानते हैं? चोरों ने राजा की बातों को समझा कि यह कोई चोर है, परंतु किसी पर एकदम विश्वास करना ठीक नहीं। चोरों ने उसे टटोलते हुए पूछा, तुम अभी किस लिए जा रहे हो? राजा ने सांकेतिक भाषा में जवाब दिया, जिसके लिए तुम जा रहे हो। उन्होंने पक्का निर्णय करने के लिए पूछा, हम किस लिए जा रहे हैं? राजा ने बड़ी सफाई से इस प्रकार कहा ताकि उसका विश्वास जम जाए। बोला, भाई अब ज्यादा मत बनो। लोक भाषा में कहूँ तुम चोर हो और चोरी करने जा रहे हो। मैं भी इसी कार्य के लिए जा रहा हूँ। चोरों ने उससे कुछ और बातें पूछी। उन्हें विश्वास हो गया कि यह भी हमारे जैसा ही है। तब वे बोले, ठीक है चलो, 4 से 5 भले। राजा ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ घरों के नाम बताए। राजा नहीं चाहता था कि वे प्रजा के किसी घर में उत्पात करे, इसलिए उसने टालने की गरज से कहा, वहाँ क्या धरा है? जाना तो किसी ऐसे संपन्न घर में जाना जहाँ से कुछ जाए तो मालिक को चिंता ना हो। विचार करके चोर बोले, ऐसा घर तो राजा भोज का खजाना है। हमारा मन भी वहीं हाथ साफ करने का है। ठीक है? राजा बोले, हाँ भाई, तुम कहते हो तो ठीक है, पर वह कोई नानी दादी का घर तो है नहीं। जो चले और पहुँच गए, वहाँ चारों ओर पहरे लगे होंगे। चोरों ने कहा, तो क्या हुआ? हम भी ऐसे वैसे कलाकार नहीं हैं। हम भी बड़े नामी हैं, अपनी कला में पूर्ण रूप से दक्ष हैं। भोज ने कहा, मैं भी सुनूं भाई, तुम लोग क्या क्या जानते हो? उनके नाम क्रमशः दीप्या, सौम्या, मंगल्या और बुद्धिया थे। वे अपनी कला और अपने गुण बताने लगे। दीप्या कहता है, घर मालिक जागत सोवत मुझ भान पड़े, अर्थात मैं ऐसी विद्या जानता हूँ जिसके बल पर मैं आसानी से जान लेता हूँ कि घर का मालिक जाग रहा है अथवा सो रहा है। ठीक है, बढ़िया है तुम्हारी कला, इससे सावधानी रह सकती है, राजा भोज ने कहा। सौम्या ने कहा, मुझ मंत्र के जोग ताले खड़ाखड़ आन पड़े, अर्थात मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जिससे कितने ही मजबूत और कैसे भी ताले क्यों ना हो, खड़ाखड़ खुल जाते हैं। राजा बोला, बहुत बढ़िया है तुम्हारी कला, ना सेंध लगाने की जरूरत, ना श्रम करने की, ताले खड़ाखड़ खुल जाएंगे। आवाज होगी नहीं तो किसी के जागने का भय नहीं रहेगा। बहुत अच्छा। मंगल्या बोला, धन भूमि रहो सो दो प्रत्यक्ष छान पड़े, अर्थात मेरे पास एक ऐसी विद्या है कि भूमि में कहाँ कितना धन गड़ा है मैं भली भांति बता सकता हूँ। राजा ने कहा, यह भी अच्छी विद्या है। धन इधर उधर टटोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समय भी खर्च नहीं होगा
और अच्छा धन हाथ लग सकेगा। अब राजा ने बुद्धया की ओर देखा। बुद्धया बोला, स्वर पहचान कहूँ यदि कोठरी साथ पड़े, अर्थात मैं स्वर से किसी को भी पहचान सकता हूँ। एक बार मैं किसी के स्वर सुन लेता हूँ तो उसे भले ही 7 कोठरी के भीतर बैठा दिया जाए, वह भीतर से आवाज कर रहा हो तो मैं तुरंत पहचान लेता हूँ। राजा ने उससे कहा, यह भी बहुत अच्छी कला है। अच्छी ही नहीं बल्कि यूं कहिए यह तो एक चमत्कारिक कला है। अब वे चारों राजा से पूछते हैं, भाई हमने तो अपनी कलाएं तुम्हें बता दी, अब तुम भी बताओ कि तुम कौन सी कला में निपुण हो। राजा ने कहा, वाह भाई, तुम्हारी कलाएं तो बड़ी ही अनूठी है। मैं ऐसी कोई कला तो नहीं जानता हूँ, किंतु कलाहीन भी नहीं हूँ। भाइयों, याद रखना, मेरा नाम भोज है। मैं भी एक कला जानता हूँ। फांसी जाते नरन को गर्दन देऊं हिलाए, फांसी से छूट जाए तो भोज्या के गुण गाए। अर्थात मुझ में एक कला है कि कोई मनुष्य फांसी पर चढ़ाने ले जाया जाता हो, यदि मैं उसकी ओर देखकर गर्दन हिला देता हूँ तो वह फांसी से छूट जाता है। चारों चोर बोले, अरे यह तो बहुत अच्छा गुण है। यह हमारे बड़े काम का आदमी है। इसे तो बड़े प्रेम से अपने साथ रखना चाहिए, जिससे सजा का सब खटका मिट जाए। वे राजा से बोले, चलो रे भोज्या, तुम हमारे साथ रहोगे तो हमें बड़ा लाभ होगा। रुक, चोर बोला, क्या तुम खजाने का रास्ता जानते हो? हाँ, जानता हूँ, राजा ने उत्तर दिया। चारों चोर एक स्वर में बोले, तो भोज्या जी आप आगे आगे चलिए, हम आपके पीछे पीछे चलते हैं। राजा बड़ी सावधानी से आगे आगे चलने लगा। वे खजाने पर पहुंच गए। पहरेदार नींद में थे। दीप्या बोला, देखो पहरेदार सो रहे हैं, यह है हमारा बल, किंतु मुझे ऐसा ज्ञात हो रहा है कि धन का मालिक जाग रहा है। राजा बोला, इस धन का मालिक तो राजा है, और राजा लोग तो सोते जागते रहते हैं। घूम रहा होगा कहीं इधर उधर राजा, वह अभी यहाँ क्यों आएगा? अब देर मत करो, जो काम करने आए हो उसे कर डालो। राजा ने तब सौम्या से कहा, तुम अपने मंत्र के बल से ताले खोल डालो। सौम्या ने एकाग्रता पूर्वक मंत्र का स्मरण किया और ताले झटपट खुलते चले गए। उन्होंने खजाने में प्रवेश किया। सोना, चांदी, सिक्के आदि काफी धन था। उन्होंने धन का ढेर देखा। मन धन की गठरियां बांधने को ललचा रहा था। तब मंगिया बोला, क्या करोगे इस धन को लेकर? भार अधिक है और सार थोड़ा। उसने एक स्थान की ओर संकेत करते हुए कहा, यहाँ भूमि में रत्न गड़े हुए हैं, यहीं खोदो, हम सब केवल रत्न ही लेकर जाएंगे। इस प्रकार जन्म भर की गरीबी दूर हो जाएगी। थोड़े ही देर में उन्हें रत्नों का भंडार मिल गया। वहाँ से उन्होंने इच्छानुसार रत्न लिए और बाहर आ गए। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर उन्होंने रत्नों की 5 ढेरियां की। सब ने अपनी अपनी ढेरियां उठा ली तथा 5वीं ढेरी राजा भोज को देने लगे। राजा ने कहा, मेहनत तुमने की है, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसलिए तुम ही आपस में बांट लो। यह सुनकर चोर बहुत खुश हुए। उन्होंने राजा भोज का हिस्सा भी आपस में बांट लिया। फिर बोले, चलो भोजिया जी हमारे साथ रहना। राजा भोज बोले, नहीं भाई, मुझे अपने घर जाना है, मेरा भी एक परिवार है, पर तुम फिर कहाँ मिलोगे? वे चोर भोज के व्यवहार से बहुत खुश हुए। वे उसे अपने जैसा चोर ही समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने उसे अपना सही पता बता दिया और अपने अपने रास्ते चले गए। राजा भोज अपने महल की ओर जाते हुए सोच रहा था, हैं तो ये कलावान, पर ये अपनी कला का दुरुपयोग करते हैं। इन्हें जान से मारना उचित नहीं है, क्योंकि इन्होंने मुझ पर विश्वास किया है, किंतु इन्हें सुधारना अनिवार्य है। यदि सुधर जाएं, तो वे राज्य के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। प्रातः काल हुआ, आवाज हुई, खजाने के ताले टूट गए हैं। सैनिकों को धमकाया जाने लगा। राजा ने कहा, तुम इस प्रकार नींद में पहरा लगाते हो? एक सैनिक बोला, महाराज, हम सच भी बोले तो कौन विश्वास करेगा? हमें पिछली रात ना जाने क्या हुआ, हमें अचानक चक्कर आने लगे और किसी ने जबरदस्ती सुला दिया, ऐसा लगा। राजा को मालूम तो था कि वे मंत्र के बल से सुला दिए गए थे। इसी कारण राजा ने कहा, तुम घबराओ मत,
मुझे विश्वास है कि तुम चोरी नहीं कर सकते हो, किंतु तुम्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए। आज तो तुम्हें क्षमा किया जाता है, लेकिन भविष्य में ऐसी गलती ना करना। राजा ने उन चोरों को पकड़ने के लिए सैनिक भेजे। सैनिक उन्हें पकड़कर ले आए। माल भी बरामद कर लिया गया। चोरों ने सोचा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। उन्हें राज दरबार में लाकर खड़ा किया गया। राजा अपनी राजसी पोशाक में राज सिंहासन पर विराजमान था। वे शक की नजर से राजा की भोज की ओर देख रहे थे। बुधिया एकटक राजा भोज की ओर देखने लगा। वह सोच रहा था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। राजा के वेश में यह तो भोजिया बैठा है। क्या हमारे साथ चोर के वेश में राजा भोज थे? अंधेरे में ठीक से देख नहीं पाए, यह बोले तो निश्चय हो। किंतु राजा भोज को पता था कि स्वर से ये लोग पहचान जाएंगे, इसलिए वे बोल नहीं रहे थे। राजा ने मंत्री के कान में कुछ कहा। मंत्री ने मामला यूं पेश किया, महाराज, ये चारों चोर हैं। इन चारों ने शाही खजाने में चोरी की है। ये माल सहित पकड़े गए हैं। इन्हें क्या सजा दी जाए? राजा ने स्वर बदलकर कहा, जो भी उचित समझो। मंत्री ने कुछ देर विचार किया और फिर बोले, इनका अपराध बहुत गंभीर है, इसलिए इन्हें फांसी की सजा दी जाती है। यह सुनकर बुधिया बोला, हम 4 नहीं 5 चोर थे। मंत्री ने पूछा, 5वां चोर कहाँ है? बुधिया उसकी बात सुनकर चिंता में पड़ गया, परंतु बोला कुछ नहीं। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद मंत्री ने संकेत किया। सैनिक चारों को दरबार से ले जाने लगे। बुधिया ने सोचा, मौत तो सिर पर नाच रही है। अब जो कुछ कहना है स्पष्ट कह देना चाहिए। अब चुप रहा तो कभी नहीं कह पाऊंगा। उसने राजा भोज की तरफ देखा। बुधिया सुन कहने लगा, भोजिया अफसर जाए, फांसी से बच जाएंगे, गर्दन देओ हिलाए। अर्थात, हे भोजिया जी, अफसर बीता जा रहा है, अपनी गर्दन हिला दो तो हम फांसी से बच जाएंगे। राजा ने गर्दन हिलाकर संकेत किया। सैनिक रुक गए और राजा ने फांसी की सजा रद्द कर दी। फिर बोले, तुम में अच्छी कला है, तुम अच्छे गुणी हो, फिर तुम यह चोरी का धंधा क्यों करते हो? तुम भी परेशान और लोग भी परेशान। जैसे अन्य लोग मेरी प्रजा हैं, तुम भी मेरी प्रजा हो। तुम्हारी कठिनाइयां दूर करना मेरा कर्तव्य है। तुम यह चोरी छोड़ दो, योग्य कर्म में लगो। भोज्या राजा भोज के आगे कहा, हमने सोचा था कि आप हमारे काम के आदमी हैं, आपको हम पास रखेंगे, पर हम कैसे कहें कि आप हमारे पास रहो? मंगल ने बोला, यदि आप चाहें तो आप हमें अपने पास रख सकते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से चोरी नहीं करेंगे। राजा भोज बहुत खुश हुआ। उसने उन्हें योग्य पदों पर नियुक्त किया।